बहन पूनम बब्बर जी, सह संयोजिका मातृशक्ति दिल्ली प्रांत, व इस सभागार में उपस्थित आदरणीय श्री सतपाल चावला जी, गुलाटी जी, संजय जी और हमारे विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के विभाग के जिले के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता और यहाँ उपस्थित रहे। बने कार्यकर्ता हम, जगे धर्म अपना, इस वर्ग गीत के साथ हम इस 4 दिवसीय सत्र में अपने घर से दूर आकर गर्मी में पसीना बहाते हुए रहेंगे। हमारा उद्देश्य क्या था? वो कहते हैं ना कि वर्ग में जब आते हैं तो घर से जब निकलते हैं तो एक हमारे सर पे भूत होता है। वो भूत को जब हम वर्ग में आते हैं तो बाहर जो एक पेड़ है ना, उस पेड़ पे उतार देते हैं। वो भूत क्या होता है? जिस तरह की हमारी जीवन शैली घर में चल रही होती है, वो वाला भूत। और जब 4 दिन यहां रहते हैं, हम यहां रहकर यहाँ की शिक्षाओं को, यहाँ से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अपनी जीवन पद्धति को, अपनी सोच को उन 4 दिनों के लिए पूर्णतः परिवर्तित कर लेते हैं। वापस बाहर निकलते हैं तो वो जो पेड़ है उस पर वापस वही भूत बैठा होता है, वापस हमारे पर आ जाता है। ऐसा तो हमारे साथ नहीं होगा, पक्की बात है ना? नहीं तो ये वर्ग की अवधि माननीय मीनाक्षी ताई जी अगली बार से फिर बढ़वा देंगे, 4 दिन से बड़ा हो जाएगा। बहनों, हम सब अखबार पढ़ रहे हैं। कल ही हमने समाचार देखा, विश्व का जो सबसे मजबूत व्यक्ति माना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति। वो स्वयं कल उठकर मोदी जी के पास आते हैं, आकर कहते हैं कि हमें अपने ऑटोग्राफ दीजिए। हमने आपको अगले मास अपने यहां पर एक कार्यक्रम में बुलाया है। उनका निमंत्रण मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। भारत माता की जय। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्रतीक्षा करते रह गए। उनका प्रधानमंत्रित्व भी चला गया, सब चला गया, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो अगले महीने उन्होंने निमंत्रण दिया, उनका निमंत्रण स्वीकार किया भारत ने, और भारत के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे बड़ी चिंता ये आ गई है, वो कह रहा है कि उस डिनर में जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां बिठाऊं, कैसे करूं व्यवस्था। स्थिति ये आ गई कि उन्होंने उसकी टिकट भी लगा दी। हजारों डॉलर की टिकट है उस डिनर में आने के लिए, तब भी उसके लिए हॉल की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इतने लोगों का आमंत्रण। ये उस मां हीराबाई की ही तपस्या, सोच और अपने बच्चों को जो उन्होंने संस्कार दिए थे, कि आज हमारे सामने हमारे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी हैं, और विश्व के अंदर हमारे भारत का डंका बजा। बहनों, सच्चाई यह है कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, और हम सब मिलकर चिंता करेंगे तभी यह संभव हो पाएगा। यह भी सत्य है कि पिछले कुछ दशकों की जो शिक्षा मिली है, पिछले कुछ दशकों का जो वातावरण बना है, उस वातावरण ने समाज को बहुत नीचे तक गिरा दिया है, विशेषतः हमारे हिंदू समाज
हम स्वयं देख रहे हैं हमारे अपने परिवारों में क्या स्थिति है। हम आप लोग जितनी सहजता से अपने धर्म के आचरण आचार व्यवहार को निर्वाह करते हैं, जितनी सहजता से हम मंदिरों में जाएंगे, जितनी सहजता से हम पूजा पाठ करते हैं, जितनी सहजता से अपने बड़ों को आदर सम्मान देते हैं, उसका अभाव हमारे बच्चों में नजर आता है। उनमें वो ज्ञान, वो शिक्षा हमारे को सामने नहीं झलकती हुई है। कारण कुछ भी नहीं, पर कहीं ना कहीं ये तो तय है कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का जो ज्ञान था, जो हम तक तो ठीक आया पर हमारे से आगे वाली पीढ़ी में नहीं पहुंचा हुआ है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो हम लोग ही है ना, है या नहीं है? कमी तो हमारी रही भाई। हमें वो ज्ञान मिला, हमें वो शिक्षा मिली क्योंकि हमारे बड़ों ने, हमारे माता पिता ने हम तक पहुंचाई, और हमारे बच्चों में अगर नहीं है तो कमी तो हम में ही है ना। बहनों, ये हमारे लिए चैलेंज है, हमारा दायित्व भी है कि अपने बच्चों में हम उन सब संस्कारों को, उन सब शिक्षाओं को डालें। हम सब ने देखी ना अभी पिक्चर, हम सब इकट्ठे गए केरला से, वो बिटिया क्या बोल रही है? जो वो बिटिया बोल रही है, हम अगर अपने घर में झांकें तो हमें वो नजर नहीं आता। बहनों, इस समय भारत बदल रहा है, भारत जाग रहा है, हमारे नवयुग का समय आ गया है। हमें ईश्वर की कृपा से अच्छा नेतृत्व मिला है। हम सब लोग संगठित होकर आगे बढ़े, इसके लिए हमें रास्ता मिल रहा है। जो स्वप्न हमारे पूर्वजों ने देखे थे, हमारे सामने पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको हम स्वप्न की तरह लेकर चलते थे, आज हमारे सामने दिख रहा है कि हमारे सामने प्रभु राम का भव्य मंदिर अपने कपाट खोलने के लिए अगली मकर संक्रांति में खुलेगा, तैयार। आर्टिकल 370 के द्वारा अखंड भारत की तरफ पहला कदम बढ़ चुका है, और हमारे प्रत्येक धाम की ओर देखिए, बड़े बड़े सभी धामों पर अपने नए रूप के साथ सामने आ रहे हैं। ये परिवर्तन हो रहा है। हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। ये जो यज्ञ प्रारंभ हुआ है बहनों, ये पूर्ण नहीं हो पाएगा अगर आपने, सबने मिलकर इस यज्ञ के अंदर आहुति नहीं डाली, इस यज्ञ के अंदर प्रयास नहीं किया। हम सब यहाँ 4 दिन आए, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो शिक्षाएं प्राप्त की है बहनों, उन सबको अपने परिवार को, ये आपके हाथ में है कि भारत आगे बढ़ेगा, सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी, और हम एक बार फिर विश्व गुरु बनेंगे। और ना सिर्फ अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म का उत्थान करेंगे, उद्धार करेंगे, उस सबके साथ पूरे विश्व का करेंगे। अपनी शक्तियों के बारे में बिल्कुल भी ऐसा आभास मत, ऐसा मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। भी बताया जा रहा था कि हम कमजोर हैं, कमजोर नहीं है बहनों। मैंने स्वयं देखा है कोरोना काल के अंदर, जिस समय हमारे जो बंधु हैं वो कोई मेरे साथ खड़े नहीं हुए थे। आप में से बैठी हुई बहन है जिसने शमशान घाट में मेरे साथ में जाकर स्वयं उस समय अंतिम क्रियाएं भी कराई थी, और वो बहन स्वयं वहां खड़ी थी, पूरा समय रही है। हम कमजोर नहीं है, हमारे में शक्ति है, और हमारे में वो शक्ति है कि हम आगे अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी शक्तिवान बना सकते हैं। इस दृढ़ निश्चय के साथ हम यहां से जाएंगे, और इस दृढ़ निश्चय के साथ अपना जो लक्ष्य है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, सनातन संस्कृति, हमारे धर्म को सर्वश्रेष्ठता इसकी पूरे विश्व में स्थापित करेंगे, इस संकल्प के साथ हम यहां से जाएंगे। तो यहां आना हम सबका सकारात्मक होगा। मैं आप सबको यही शुभकामनाएं और आप सबको यही अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। आप सबने 4 दिवस यहाँ रहकर यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण।
जय श्री राम।